नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कोरम पूरा न होने पर बोर्ड बैठक हुई स्थगित। बोर्ड बैठक में पहुंचे सिर्फ 5 सभासद, वहीं अन्य सभासद एक सभासद के घर में कर रहे थे गोपनीय तरीके से अलग मीटिंग। एक गुट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर लगा रहा अनदेखी के आरोप, तो वहीं दूसरा गुट नगर पालिका अध्यक्ष पर लगा रहा आरोप। कुछ समय से डोईवाला नगर पालिका में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 20 सभासदों वाली डोईवाला नगर पालिका वर्तमान में 2 गुटों में बंटी हुई नजर आ रही। पिछले 2 बोर्ड बैठक में भी हंगामा देखने को मिला, तो वहीं इस बार भी 16 मार्च को बोर्ड बैठक आयोजित हुई, लेकिन इस बैठक में केवल 5 सभासद ही मौजूद रहे और 11 सभासद एक अन्य सभासद के घर अलग से मीटिंग कर रहे थे और 4 सभासद जरूरी कार्य बताकर बोर्ड बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने भी 1 घंटे बाद बोर्ड बैठक में पहुंचे। वहीं कोरम पूरा न होने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ML शाह ने बोर्ड बैठक को आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया। वहीं अब सभासदों का एक गुट नगर पालिका के अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप और उनकी अनदेखी का आरोप लगा रहा। उनका कहना है कि कुछ समय पहले उन्होंने बोर्ड बैठक के बाद कुछ प्रस्ताव उनकी सहमति के बिना उठाने के आरोप लगाकर डोईवाला नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। उसी को लेकर उनकी अनदेखी की जा रही। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा 15 सभासदों को भी अलग रखा जा रहा। वहीं बोर्ड बैठक वाले दिन 11 सभासद अलग से मीटिंग कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके द्वारा जो पहले बोर्ड बैठक में प्रस्ताव दिए गए थे उन पर कार्य नहीं हुआ है। जब तक पहले वाले कार्य नहीं होंगे आगे के प्रस्ताव कैसे दिए जा सकते हैं। और उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए बोर्ड बैठक में न जाने की बात नगर पालिका अध्यक्ष को बता दी थी। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आज की डेट में बैठक रखी थी, वो माननीय बोर्ड की, किंतु माननीय बोर्ड के जो माननीय सभासद थे कुल मात्र 5 सभासद की उपस्थिति के कारण माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आज की बैठक को स्थगित किया। क्या कारण, मुख्य कारण क्या है? यही था, कॉलम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 20 में से कुल 5 माननीय पार्षदगण आए हैं, जिसके कारण कॉलम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। जो निर्देश मुझे माननीय अध्यक्ष जी हुए यही अभी आगे कोई डेट अध्यक्ष जी ने नहीं दी, क्योंकि वो कहीं जल्दी में थे, वो जा रहे थे। तो अगली जो भी डेट मुझे प्राप्त होगी उस तरह से सूचना भेज दी। देखिए, ऐसा कि वो मीटिंग का ऐसा कि 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए। बाकी शेष क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र होता है, जैसा भी वो चाहे तो वैसे बैठक बुला सकते हैं। अब इमरजेंसी में तो 24 आवर्स में भी बैठक बुलाई जा सकती है, किंतु जो एज पर एक्ट है वो पर मंथ भी हो सकती है बैठक, तिमाही में तो एक बैठक होनी आवश्यक होती है। बाकी जैसा आदेश माननीय अध्यक्ष जी का होता है उस आधार पर बैठक बुलाई जाती है। आगे जो भी आदेश माननीय अध्यक्ष जी का होगा, जो भी तिथि निर्धारित की जाएगी उससे माननीय बोर्ड को अवगत करा जाएगा। परंपरा तो अच्छी नहीं है। अभी इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो जैसे भी आदेश नहीं, हमारे पास मेरे पास तो कोई सूचना भी इस तरह की नहीं है कि कोई किसी ने ये कहा कि हम बैठक में नहीं, ऐसा कोई आदेश फिलहाल आज की डेट अभी तक मेरे पास नहीं है। बहरहाल ये निर्णय जो होगा माननीय अध्यक्ष जी और माननीय बोर्ड का होगा, जैसे भी आगे आदेश होगा उस तरह से अनुपालन करेंगे। इसकी वजह तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वही बता सकते हैं कि बोर्ड बैठक आज कैंसिल क्यों हुई है। बड़ी मुश्किल से 4 महीने में ये बोर्ड बैठक कराई गई थी। अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी हमारा यही मुद्दा था कि समय समय पर बोर्ड बैठक कराई जाए ताकि हम अपनी जनता के हित में कार्य कर सकें, उनके मसले जो हैं वो सारी बोर्ड बैठक में रख सकें। लेकिन बड़ी मुश्किल से अभी 4 महीने बाद हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हमें घर पे एक ऑफिशियल लेटर भिजवाया था कि 11 तारीख को हमारी बैठक होनी थी, 11 मार्च को। उसके बाद कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि विधानसभा सत्र के कारण 11 तारीख को बोर्ड बैठक ना होकर 16 तारीख को है। आज 16 तारीख को आप देख सकते हैं कि हम समय पे बिल्कुल पहुंच गए थे। हम यहाँ पे 11 बजे, लेकिन हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो 12:15 बजे के करीबन यहाँ पे पहुंचे हैं और ऊपर से उनके हमारे जो 15 साथी सभासद है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी क्या जादू है इस नगर पालिका में कि पक्ष विपक्ष बिल्कुल एक साथ होके पूरी तरह से यहाँ से गायब हो रहा है। कोई काम करने को तैयार नहीं है, किसी को हम लोगों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं। अगर उनके मन में कुछ वैसा विरोधी भावना कुछ है या जो भी उनके मन में कुछ हमारे लिए कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो सामने आके बैठे, बोर्ड में बैठे, अपनी समस्याओं को सामने रखें, हमसे बात करें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आज भी हम आए थे यहाँ पे कि हम अपनी क्षेत्र की जनता की
बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी तक क्षेत्र में एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लग पा रही है। तो फिर तो कैंसिल हुई, आज बैठक हुई, तो उसमें हमने अध्यक्ष जी को ये बात कह दी थी और अधिशासी अधिकारी जी को भी कि भाई जो हमारे पुराने जो प्रस्ताव हैं पहले उनके जो कार्य हमने दे रखे हैं उन कार्यों पे अगर योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यों को पहले पूरा किया जाए। हमारे यहाँ कई समस्याएं लाइटों की हैं, कई समस्याएं, कहीं पानी की समस्या आ रही है, कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसमें हमने इनको कहा था कि जहाँ पर ऐसा है कि पहले जो हमने जो प्रस्ताव दे रखे हैं वो जो कार्य हमने आपको दे रखे हैं पिछली बैठकों के, तो वो कार्य पूरे हो जाएं। अब ये तो हर बार बैठक हो रही है, जो पिछले कार्य बैठक पे बैठक प्रस्ताव पे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं हम, और उन प्रस्ताव पे कार्य नहीं हो रहा है, तो कुछ पे हो रहा है, कुछ पे नहीं हुआ है। तो हमने कहा जो हमारे पुराने प्रस्ताव में जो हमने सड़कों के दे रखा है, जो लाइटों का दे रखा है, जो क्लिप्टों का दे रखा है, तो उन पे कार्य कर लिए, उसके बाद बैठक हो जाएगी। जब काम हमारे जो वार्डों में काम होंगे, हमको जनता के वो प्रति वो थोड़ी ना है। जैसे अभी मैं देख रहा था, एक बाइट दी हमारी सभासद मित्र ने कि सभासद जनता के प्रति उदासीन है। ये नहीं है, हम जनता का ही कार्य कर रहे हैं। हमने जनता का यही प्रस्ताव, जनता के कार्यों का ही प्रस्ताव नगर पालिका में रखे हुए हैं। 1 साल हो चुका है, तो हमने वही बात कही है कि 1 साल में जो हमने प्रस्ताव दिए पहले उन पे तो कार्य कर लो। हर बार बोर्ड की बैठक होती है, हर बार सारे सभासदों द्वारा नए नए प्रस्ताव दिए जाते हैं, वो प्रस्ताव पे प्रस्ताव चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो पिछले कार्य होते हैं वो नहीं हो पाते। तो इसलिए हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पुराने जो कार्य है पहले उन पे अमल किया जाए, उन कार्यों को पूरा किया जाए, उसके बाद अगली बोर्ड की बैठक कर ली जाएगी। देखिए भाई साहब, हम तो बोर्ड बैठक में अपनी जनता के विकास कार्यों के प्रस्ताव रखने के लिए आए थे। पहले 11 तारीख को बोर्ड बैठक थी, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा था तो बैठक कैंसिल होकर आज आहूत की गई थी 16 तारीख को। लेकिन आज हम यहाँ उपस्थित हुए तो देखा कि यहाँ पर कोई भी और अन्य नहीं आए। हम जो 5 लोग यहाँ पहुंचे हैं, अब इन्होंने कह दिया कोरम पूरा नहीं है तो बैठक नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं अब ये जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, हमें तो आना ही था, तो हम इस अपना कर्तव्य समझकर यहाँ पहुंचे हैं और महीने से इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड बैठक होगी तो हम अपनी जनता की समस्याएं रखेंगे, पर कहाँ रखें, किसके सामने रखें। क्या वजह मानते हैं? देखिए वैसे आज हमारे 15 सारी सभासद यहाँ पर बोर्ड बैठक में नहीं आए हैं। अब क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है, वो तो माननीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे, क्योंकि जब हम पिछली बार धरने पर भी अपने क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर बैठे थे, उस समय माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लड़ रहे हैं। तो बोर्ड बैठक तो आपके द्वारा आहूत की गई है, तो इस बोर्ड बैठक में तो कम से कम आप प्रतिभाग करेंगे तो तभी क्षेत्र के विकास कार्य बनेंगे। लेकिन विकास कार्य कैसे हो पाएंगे जब हमारे बोर्ड बैठक ही नहीं हो पाएगी, हम अपने प्रस्ताव ही नहीं रख पाएंगे।